मतलब है। आप एक प्रैक्टिकली बात सोच के देखो, जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं, आप इतने अवेयर हो कि देह अध्यास की कोई भावना ना जागे, ये अवेयर हो सकते हो। इच्छा ना आए, वासना ना आए, अहंकार ना आए, यही सावधानी, यही अवेयरनेस है ना। और सामने भाव खराब ना हो, ये अवेयरनेस है कि सामने वाले के प्रति हमारी भगवत दृष्टि रहे, सामने वाले के प्रति राग द्वेष ना पैदा हो, मेरे व्यवहार में खोट ना आए, यही अवेयरनेस है ना। अवेयरनेस में आपको लक्षणा फील होगी। जैसे आप अपने को ब्रह्म जानते हो तो कोई ब्रह्म ब्रह्म बोलना ब्रह्म नहीं हो जाता, पर ब्रह्म की लक्षणा आ जाती है जीवन में। हम क्यों बोलते हैं ब्रह्म? देह अध्यास के लक्षण मिटाने के लिए। क्यों ब्रह्म दृष्टि रखते हैं? सामने वाले के नाम रूप विकार और कर्म से हटने के लिए। इतना ही मकसद है ना हमारा। तो ब्रह्म दृष्टि यही हो गई कि हमारा अगले के नाम रूप से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। ब्रह्म दृष्टि यही हो गई, हमारा अगले के स्वभाव और कर्म में ध्यान नहीं जाता। फिर गुरु नानक साहब की बात याद करो, जब यह दृश्य कछ नहीं दृष्टेता, पाप पुण्य फिर कहते लेपा। ब्रह्म भाव माना जब कोई भी बात नहीं है अंदर। ये जो विचार दे रहे हो ना, ये भी तब तक जब तक आप आकार देख रहे हो। जब नाम रूप नजर आ रहा है तो आपको विचार देना पड़ रहा है, नहीं नहीं ये भगवान है। और जब पक्का हो गया है ही भगवान, तो अब कोई विचार भी नहीं देना पड़ेगा। ज्ञानी सारा दिन बैठ के ऐसे नहीं बोलता है ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। जो उसका एक प्रेम है, सहज प्रेम, जिसको हम कह सकते हैं कि अपने आप करके प्रेम है, जैसे यही उसकी ब्रह्म भावना है। किसी का नाम रूप नज़र में ना रखना, किसी का खोट कर्म विकार अंदर ना रखना, यही उसकी ब्रह्म भावना है। अब ऐसे थोड़ी कि आप सामने आओगे ब्रह्म है ब्रह्म है ब्रह्म है, तो फिर तो कोई बात हम आपसे कर भी नहीं पाएंगे। बात करते ही तो ब्रह्म भूल जाएगा। ये एक अभ्यास के लिए तो विचार हो सकता है, लेकिन स्थिति में आके शून्यता है। विचार और अविचार ज्ञानी दोनों से परे है। एक अज्ञान में अविचार है, फिर सत्संग सुनते हैं, विचार करते हैं, लेकिन विचार और अविचार दोनों से परे। ये हो गई आत्माकार स्थिति, जहां विचार भी नहीं है, अविचार भी नहीं है। ज्ञानी शांत चित्त है, क्योंकि अब ज्ञान का स्वभाव बन गया। सूरज को बोलना नहीं है मैं प्रकाश स्वरूप हूं, पर सूर्य उदय हुआ, प्रकाश अपने आप ही फैल गया, सबको पता चल गया सूर्य उदय हो गया। पक्षी भी जग गए, मनुष्य भी जग गए, सृष्टि के सारे काम शुरू हो गए। ब्रह्मज्ञानी को भी बोलना नहीं है मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म मैं ब्रह्म। ब्रह्म है तो है। अभी आप अपने नाम का कितना चिंतन करते हैं? बचपन से एक नाम से आपको बुलाया गया, अब आपको अंदर वो नाम पक्का हो गया। रोज गुरु जब आपको ब्रह्म 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 कहता है ना, एक दिन पक्का हो जाता है, उसके बाद याद नहीं करना पड़ता। फिर तो ब्रह्म मना मैं ही हूं। जैसे अभी कोई आपके नाम से आवाज दे तो एकदम याद है कि मैं ही हूं। टिंकू पिंटू कुछ भी बोले, हाँ जी, एकदम याद आ जाएगा। ऐसे फिर ब्रह्म निष्ठा ऐसी हो जाती है कि फिर ब्रह्म माना मैं ही हूं, अंडरस्टूड है। जैसे अपना नाम अंडरस्टूड है। बीच सड़क से भी जा रहे हो, कोई दूसरे को भी आवाज लगा रहा हो, पर आप एक बार मुड़ के जरूर देखते हो मुझे कौन बुला रहा है। दूसरा जो साथ होता है हंसता है, अरे एक तेरा ही नाम रह गया क्या ये,
ऐसे ब्रह्म माना अंडरस्टूड है, मैं ही तो हूं, दूसरा कौन है फिर, मैं ही हूं। ये लक्षणा जो महसूस होती है ना, अवेयरनेस हमारी यही है। अब देखो, आप भूल के भी गलत कर्म नहीं कर पाओगे, भूल के भी झूठ सच नहीं कर पाओगे। जहां ज्ञान पक्का होता जाता है ना, वो व्यवहार में छलकने लगता है, अपने आप ही छलकता है। ऐसा होगा आपसे, एक को कुछ बोलो, दूसरे को दूसरी बात बोलो, तीसरे को तीसरी बात बोलो। ये कौन करता है? जिसके अंदर ज्ञान का निश्चय जीरो है। जहां ज्ञान का निश्चय है, आपकी जबान भी सधी हुई, आपका मन भी सधा हुआ। होशियारी, चालाकी, ये चीजें पास से छू के भी नहीं जाती। आप देखो, पहले आप किसी से बात करते होंगे सोच समझ के, पर अभी तो सरलता है कि नहीं है, या चालाकी है? मैं ये वाला फोन उनको करूं सीधा, हमारे लिए सोचो, ये फोन आनंद सागर कर देता हूं, फलाना उठाएगा तो ये कह दूंगा, फलाना उठाएगा तो ये कह दूंगा। कर सकते हो? सीधा ये जो भोला भाव आता जा रहा है, सरलता आती जा रही है, ये निश्चय के प्रतीक हैं। पहले वाले वो स्वभाव जो थे, जीव भाव वाले, वो स्वभाव नहीं रह जाते। अंदर से क्लीनलीनेस, प्योरिटी, एक शब्द की भी हेरा फेरी संभव नहीं हो पाएगी। इसको भगवान बोलते हैं ज्ञानी ज्ञान के स्वभाव से बंधा, अज्ञानी अज्ञान के स्वभाव से बंधा। अब जहां ज्ञान का निश्चय नहीं है, कितना समझा लो, वो व्यक्ति झूठ सच करके ही रहता है, क्योंकि ईमानदारी है ही नहीं अंदर में, और झूठ कहीं ना कहीं से निकल आता है। ये भी एक मजेदार बात है। लोग बड़ी बनावटी चिट्ठियां लिख के भेजते हैं, और हम 2 सेंटेंस अंडरलाइन कर लेते हैं, हमको समझ आ जाता है झूठ निकल आता है। अज्ञानी अज्ञान के स्वभाव से बंधा ही हुआ है, उसके लिए अब अफसोस भी क्या करना। लेकिन जिसको ज्ञान का निश्चय पकता है अंदर, वो ज्ञान के स्वभाव से बंध जाता है। अब आपसे कोई गलत कर्म कराना चाहे, अपने मन सहित दुनिया का कोई भी, संभव है आप कर पाओगे? ये आपको अपने पे यकीन है, अब मेरा यकीन नहीं है, ये आपका अपना अपने प्रति यकीन है नहीं है? कि सपने में भी एक गलत ख्याल बर्दाश्त नहीं है। कल किसी की चिट्ठी पढ़ी मैंने, बड़ी अच्छी बात लगी। बोला मैंने सपने में देखा, मैंने किसी को फोन करके झूठ बोला, और बोले हम रात को 2 बजे उठ के बैठ गए, फिर नींद नहीं आई। विचार चला, मन में कुछ तो है, बड़ी सच्चाई का अभ्यास है, भले व्यवहार में बड़ी सच्चाई आ गई है, पर बोला सपने में भी मैंने क्यों बोला झूठ? इसका मतलब मेरे अंदर कहीं तो है। अभी अपनी अंतर्मुखता हो गई ना व्यक्ति की। और कई लोगों को आप देखोगे फर्क ही नहीं पड़ता, वो जैसे नहीं रच बस जाए कोई चीज खून में। अज्ञान में तो विकार रचे बसे पड़े, पर ज्ञान का निश्चय होते ही आपके फीलिंग्स में चेंज आ जाता है। ज्ञान का स्वभाव आपको इतना बांध डालता है, भले कभी कभी निंदा भी मिलती है, कभी कभी लोग गलत भी कह डालते हैं, कभी कभी सभा में अपमान भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने ज्ञान के स्वभाव को नहीं छोड़ पाते हो। कभी कभी हमारा सच कोई समझ भी नहीं पा रहा, या कह लो समझना चाहता नहीं है, तो भी हमारे अंदर वाला विचलित नहीं है। निष्ठा हुई ना ये अवेयरनेस, जो अंदर एक व्यवहार में बन जाती है, वो आपके आत्म स्वरूप की ही अवेयरनेस है। और कौन सी अवेयरनेस है? अगर आप शादी करके घर में जाते हो,
आपके अंदर हर समय वो जो मर्यादा का भाव बना रहता है, वही अवेयरनेस है। और कौन सी अवेयरनेस है? अब सारा दिन वो ये तो मैं बहू मैं बहू मैं बहू मैं बहू, तो ऐसे लगेगा भाव भाव क्यों कर रही है। बस उसको पता है ना एक बार मैं बहू हूं इस घर की, तो जो वो मर्यादा में रहती है, समझो सिर से पल्ला नहीं उतारे, झुक के बात करे, नम्रता से बात करे, सेवा करे, आप देखते ही पहचान जाते हो बहू है क्या ये आपकी। क्योंकि उसका आने का स्टाइल, ट्रे रखने का स्टाइल, चाहे जीन्स टॉप में घूम रही हो, फिर भी आपको पता चल जाता है बहू है। और एक बेटी होती है, बेटी दो हाथों से ट्रे ही नहीं रखने वाली, एक हाथ से भी सरका देगी। फर्क होता है नहीं होता है? व्यवहार बता देता है। ज्ञानी का आचरण, एक बात अंदर अच्छे से समझना, आचरण ज्यों ज्यों सिद्ध होता आ रहा है, निश्चय पकता आ रहा है। निश्चय की पकाई के बिना कोई व्यवहार की भूलों से ऊपर नहीं उठता है। ये आचरण ही तो पहचान है। जैसे आप एक धनवान व्यक्ति को देखते हो, उसकी पोशाक देखते ही आप समझ जाते हो ये धनवान आदमी है, पता चलता है ना पोशाक से। इसी तरह से आचरण से ज्ञानी का पता चलता है। ज्ञानी का आचरण, ज्ञानी का चरित्र हमेशा पढ़ने योग्य है। चाहे वो कैसी भी हालत में, कैसी भी स्थिति में है, उसका आचरण हमेशा उसके पहचान देगा आत्मा होने की, निश्चय में होने की। ये अंतर है। अब बाहर से कोई बोर्ड तो लगा के चलेगा नहीं, मैं ज्ञानी हूं, मैं आत्मा हूं। कोई बस थोड़ी है कि बस तो बोर्ड लगा के चल रही है, मैं यहां जा रही हूं। ज्ञानी को कोई बोर्ड लगा के नहीं चलना है कि मैं ज्ञानी हूं, पर ज्ञानी का आचरण बता देगा ये ज्ञानवान पुरुष है। सरलता, सच्चाई, सफाई, प्रेम, नम्रता, शालीनता, सबसे बड़ी बात अपने ही गलत आचरण से भय, ये बहुत बड़ी पहचान है। ये ज्ञानवान पुरुष की पहचान होती है, उसका आचरण बताता है। अब पत्थर है ना, अगर वो दाल में आ गया, समझो कई सीटी लगा दी आपने दाल को, पत्थर पत्थर ही रहा, वो नहीं गला। कैसी भी स्थिति में आपकी कूटस्थता, ज्ञानी चाहे माया में है, चाहे सत्संग के दायरे में है, उसकी वो निश्चय की कूटस्थता, वो उसकी पहचान है। ये नहीं गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास, भाई जाम गए वहां की माया में बह गए। ये ज्ञानी की लक्षण ही नहीं है। सिद्ध पुरुष का अपना व्यवहार होता है, सिद्ध पुरुष का अपना वैराग होता है, सिद्ध पुरुष को अपने मार्ग निकालने आता है। और जब निश्चय में कमजोरी है, विकल्प परसों भी बैठे थे मेरे पास, आप बताइए, हम घर के लोग खींचते हैं, मायके वाले खींचते हैं, आप बताइए मैं क्या जवाब दूं? मैं क्यों बताऊं? तुम्हारा वैराग है, तुम्हारे मुंह से निकलेगा। मैं उनको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा हूं, इसका मतलब तुम्हारे अंदर चोर है। ज्ञानी को अपने को सेटिस्फाई करना है, सामने वाले को करना है। सामने वाले को सेटिस्फाई हो जाएंगे वो, जितने मर्जी अच्छे जवाब दे दो, सेटिस्फाई क्यों करना है? वो नाराज ना हो। तुम्हें अच्छा बनना है, उन्हें नाराज नहीं करना। दिमाग तुम्हारा चलता जा रहा है, इससे अच्छा एक दिन होया हूं, ऐसा करे हूं, फिर हम बोल देते अच्छा अच्छा राखी आ रही है चले जाना, सेटिस्फेक्शन हो गई, बता दूंगा आ रहा हूं राखी पे।
अब ये तो मैंने अभी तुम्हें शांत करने के लिए कहा, हो सकता है मैं तब भी ना भेजूं, फिर क्या करोगे? तुम्हारे अंदर से संबंध नहीं कट रहा, प्रॉब्लम ये वाली है। तुम्हारी लोकारीत नहीं जा रही, प्रॉब्लम ये वाली है। तुम्हें बुरा नहीं बनना, प्रॉब्लम ये वाली है। तुम्हें उनको सेटिस्फाई करके वैराग लेना है, प्रॉब्लम ये वाली है। अब इन चीजों को कोई खंगालता नहीं अपने मन में। एक ही बात को तुम बार बार क्यों करना चाहते हो? इसका मतलब तुम्हें भी कहीं ना कहीं झुकाव है उधर। क्यों है? ज्ञानी तरंदा ज्ञान में, ईंदाना दे अभिमान में। रास्ते निकालने खुद आने चाहिए, छूटना खुद आना चाहिए। जब अपने पेट में पाप पड़ा है तो परिस्थितियों का जाल बहुत बड़ा है। अब तुम हमको बहुत हालतें बता दो, ये काम वो काम फलाना, हम जानते हैं सब तुम्हारी मक्कारी है। बड़ी सीधी बात है। जो निश्चय में है, जो विरक्त है, वो छूटा हुआ है। जो भी मार्ग पर चले इस निश्चय वाले, आत्मा वाले, क्या पीछे उनके घरों में काम धंधे नहीं हुए, जिए मरे नहीं लोग? विवेकानंद की बहन आत्महत्या कर गई। यहां तो टके टके की बात पे कुतिया की तरह पूंछ हिलाते पहुंच जाते, फिर बोलेंगे हम ज्ञानी हैं, बड़े वैरागी हैं हम। फिर वहां से झूठ सच, अभी हम बीमार हैं, अभी हम ऐसे हैं। कितना नाटक है इंसान के पास। कभी कभी हम सोचते हैं शायद अब सुधर गया, शायद अब सुधर गया, लेकिन कुत्ते की पूंछ 100 साल भी डाल रखो पाइप में, रहेगी टेढ़ी की टेढ़ी, वो सीधी हो ही नहीं सकती। क्योंकि शायद इतना अज्ञान रच बस गया है, अब वो खत्म ही नहीं होगा। वो बस गया अंदर, रच गया है। एक निश्चय की स्थिति पे खड़े होके देखना, तुम्हें पता चल जाएगा मेरा आचरण कहां पर क्या होना चाहिए। हालतें किसके पास नहीं थी। विवेकानंद की बहन आत्महत्या कर गई, राम तीरथ के बाप ने चिट्ठी लिख भेजी, उसने फिर भी पलट के चिट्ठी लिख दी, तुम्हारा तीरथ राम को बिक्री हो गया, पेट भेंट हो गया, मस्तक अमर हो गया, दिल दरिया हो गया। नौकरी करना नौकरों का काम है। मैं तो निष्काम के मैदान में सिर पे कफन बांध के उतर गया, तुम्हें भी आना है कफन बांध के आ जाओ, बाकी जो मांगना है आराम से मांग लो। ये भी तो निश्चय थे, ये भी तो बातें थी। दरअसल निष्ठा अपनी होती है, परिस्थितियों का तो कोई अंत ही नहीं, किसी के घर भी नहीं। कहां तक हालतों के गुलाम बने रह सकते हैं, और कोई बनता भी नहीं है। अपनी आसक्तियां, अपने रस इंसान को खींचते हैं। जिस दिन अपनी विरक्ति हो जाएगी, बात कोई भी नहीं। अब खींचने को तो दुनिया खींचती है, ज्ञानी को भी सब खींचते हैं। आओ आओ हमारे पास आओ, ऐसे करो वैसे करो, ठीक है, आपका बड़ा प्यार है, आप इतना पूछते हो बुलाते हो, लेकिन भाई इधर समय का ही अभाव है, क्या करें। कोई भूला भटका कभी कोई आ जाए ना घर में कार्ड देने, जिन हम तो पहचानते भी नहीं उन लोगों को, फिर भी वो लोग पीछे पड़ जाते हैं। आप आओगे, चरण डालोगे, फलान होगा, आपका बड़ा प्यार है, थैंक यू। ना हम ये कहते हम नहीं आएंगे, अंदर वाले को पता है जाना किसने। लोग तो बहुत मिन्नतें कर जाते हैं, फिर क्या करेंगे, सबके साथ बहते जाएंगे। तो अवेयरनेस तो इसको कहते हैं, जब कारण बनता है और ज्ञान वाला निर्णय आचरण में आता है, अवेयरनेस इसी का नाम है। बाकी वो तोतों वाली अवेयरनेस क्या, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, तोते फंस नहीं जाना। सारे तोतों ने लर्न कर लिया, शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, दाना भी डाला, सारे तोते फंस भी गए, और फंसे हुए भी गा रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। संत ने कहा मूर्ख कहीं के। इंसान की ये स्थिति है, बकने के लिए ज्ञान बड़ा सारा है,
निश्चय में ज्ञान जीरो है। निश्चय कहीं नहीं है ज्ञान का, निश्चय ठहरता ही नहीं। क्योंकि जब अंदर आसक्तियों की धूल उड़ती है, मोह की दलदल होती है, ऐसे में निश्चय उभरता ही नहीं किसी कोने से। इस बात को याद रखना। अगर ये मोह की दलदल सूखी नहीं, आसक्तियों की आंधियां उड़नी बंद नहीं हुई अंदर, आपके जीवन में निश्चय उदय नहीं हो सकता। आप रोज गलतियां करोगे, रोओगे, पछताओगे, पीटोगे, खड़े वहीं रहोगे। इसका सबसे बड़ा कारण है निश्चय हारा हुआ है अंदर। अवेयरनेस इसी का नाम है। ये अवेयरनेस है विवेकानंद की। उसको कहते हैं तेरी बहन ने आत्महत्या कर ली, कहता है एक बहन की बलि दे के हजारों बहनों की रक्षा करूंगा। लेक्चर दे रहा था, टेलीग्राम बीच में पहुंचा, पढ़ा और जेब में डाल दिया, लेक्चर शुरू कर दिया। लोगों ने पूछा ये टेलीग्राम, उस समय टेलीग्राम बड़ी बात होती थी, ये टेलीग्राम क्यों आया? कुछ नहीं, मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली। और इल्जाम लगा के कि भाई तो संत हो गया, मेरी शादी नहीं हो रही है। वो संत होना नहीं चाहती और ये सोच ना पाई कि बेवकूफ को फजीतियों की कमी नहीं होती, मिल जाएगा भाई कोई तेरे लिए भी। पर भाई संत हो गया है, मैं इसलिए सुसाइड कर रही हूं, शादी नहीं हो रही। इतना बड़ा इल्जाम लगने पर भी विचलित नहीं है, शांत बैठा है। ठीक है, कोई कहां तक किसी को रोक लेगा? जीने को, मरने को, सबके शरीर के पार्ट हैं, वो चलेंगे। अब मान लो आज आप घर छोड़ के यहां भी आ बसो, पर पूरा कनेक्शन पीछे जुड़ा रहे, तो आपकी तो वही स्थिति है कि बाहर से कोई कुआरा रहे, अंदरूनी 100 शादियां कर ली उसने संकल्प से। ये स्थिति अंदर बन पाए कि हम अपने को ज्यों का त्यों समेट पाएं। बात तो तब है ना, यहां रहने से क्या हो जाएगा? सारा दिन घर में फोन करो, बातें करो, पूरे मैसेजेस ले दो, अगले तुमसे इन्वॉल्व, तुम उनसे इन्वॉल्व, फिर जब घर में जरा ऊंच नीच हो जाए तो तुम दौड़े जा रहे हो। तो यहां नहीं है स्थान भैया तुम्हारे लिए। पता नहीं क्यों मुंह उठा के बार बार आ जाते, किस लिए आ जाते हैं? जब छोड़ना ही नहीं उन चीजों को, तो यहां आने का अर्थ ही कोई नहीं। आश्रम कहता है वो श्रम हो पाए जिससे अपना जगत छोड़ने का, और जो वो श्रम नहीं कर पाता वो आश्रम का अधिकारी नहीं है, क्योंकि झूठ सच करेगा फालतू में। क्या जरूरत है? हम तो बोलते जाके अपनी इच्छा पूरी करो, झूठ सच का सहारा मत लो। घर से फोन करेंगे हम बीमार हैं, यहां के दूसरों को बताएंगे काम कर रहे थे। हम ऐसे फक हो जाते हैं, हे भगवान अभी भी इतना झूठ। क्योंकि मुझे डर लगता है कि इंसान इन कर्मों को कहां भुगतने वाला है। इससे अच्छा है अपना जाके घर गृहस्थी में सुखी हो। जब सुअर को कीचड़ ही पसंद है, मखमल पे बिठा के क्या करना है उसको? पड़ा रहे अपना कीचड़ में, खाए विष्ठा। मखमल का अधिकारी नहीं है वो, फायदा क्या? अवेयरनेस तो ये हो ना। अवेयरनेस हर पल की कहती है मन, वाणी, कर्म, इन तीनों के प्रति सुजाग रहना। क्योंकि कर्म तो यहीं से बन रहे हैं, आत्मा से तो कर्म हो नहीं रहा। यही जीव से मिक्स होकर के, और मानसिक कर्म, वाचिक कर्म और कायिक कर्म, इन तीनों का झमेला पड़ता है सारा का सारा। अवेयरनेस यहां पर है, जागृति यहां पर है। क्योंकि कोई भी कर्म की भूल है ना, वो आपकी इच्छा में, आपकी आसक्ति में, आपके जगत में। जब आप इनसे छूट आए, आप अवेयर ही अवेयर हो। ज्ञानी को सपने में भी अपना जगत नहीं है ही नहीं अपना जगत। क्योंकि एक बात आप याद रखना, जब तक अपना जगत रहता है, हम गुरु को भी नहीं अपना सकते।
सारे विश्व को अपनाना तो बड़ी दूर की बात है। अगर अपना जगत इतना भी होगा अंदर, अपनी मैं इतनी भी होगी, आप गुरु को भी पूरे दिल से नहीं अपना सकते, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि भेद बना रहेगा मेरे अपने, और फिर भी वो गुरु हैं, अलग हैं। और ज्ञानी की जिंदगी में देखो सबको अपना लेता है, और हम कहते हैं हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे। उनकी उदारता देखो, क्योंकि उनके अंदर ना मैं है ना मेरा है, अपना संसार ही नहीं है। हम सब उनके अंग बन जाते हैं। जैसे आप कह सकते हो आप इस फैमिली के मेंबर नहीं हो, कह पाओगे? नहीं कह सकते हो, बल्कि दावा करोगे मैं इस परिवार का सदस्य हूं। शायद अपना परिवार भूला होगा। इतनी तो ताकत रही गुरु के प्यार में कि आपको अपना मैं मेरे का जगत भूला और ये परिवार आपको अपना लगने लगा। इस स्थिति पे कैसे आया जाए? अगर आप भी सोचो कि मैं ऐसे अपना सकता हूं, ऐसा प्यार दे सकता हूं सबको, वो तब संभव होने लगेगा जब मैं और मेरे से छूटने लगोगे। थोड़ा थोड़ा कार्य भी करते हो, आपको भी अनुभव बताते होंगे आने वाले, हमें अच्छा लग रहा है, हमारे अंदर चेंज आ रहा है, हमें प्यार महसूस हो रहा है, बताते होंगे चेंज आने वाले। कैसे आ रहा है? आपका अपना जगत छूट रहा है, आप संपूर्ण प्राणों से प्यार दे पा रहे हो, लेकिन मजा साथ क्या है? प्यार दे पा रहे हो फूल की तरह, जो लगा अपनी डाल पर है, खुशबू सबको दिए जा रहा है। क्योंकि अगर निष्काम में भी मेरे बन गए, फिर आप गुरु को नहीं अपना सकते। ये देखना गुरु का स्थान बहुत अहम बना रहे मेरे हृदय में और प्राथमिक बना रहे। समझना मेरी भक्ति ऊंचाइयों पर है। जब कुछ और भी अंदर एक्सेप्ट होने लगे, समझ लेना आप अपने प्यार को अंदर से खोते जा रहे हो। आपका प्यार अंदर से गुम हो रहा है, आपके अंदर सच्चाई नहीं रही। लेकिन जब प्यार बना हुआ है, तो जैसे अगले ने अपना जगत खो के हमें अपनाया, आप भी मैं और मेरा खोए बिना गुरु को नहीं अपना सकते हो। ये शर्त है। आजकल देखते हो वेडिंग स्टेज वो ऊंची वाली बनती है, वो दूल्हा दुल्हन को सीढ़ियां चढ़ा के ऊपर कर देते हैं, फिर वो स्टेज ऊंची उठ जाती है। और पहले जयमाल कैसे होती थी? 10 सहेलियां उसकी खड़ी हैं, 10 दोस्त, ऐसे स्टेज पे लगता था इतनी भीड़ आ गई है, कभी कभी दिखता ही नहीं था जयमाल होती थी। आजकल चेंज हो गया रिवाज, बड़ा अच्छा रिवाज हो गया। अगर पिया मिलन के लिए ऊंचाई पे चढ़ना हो, माँ बाप सहेलियां सहारे सब छोड़ने पड़ेंगे। कल्ली चढ़ो ऊपर, अकेली बिल्कुल लड़की चढ़ती है। पहले तो सहेलियां सहारे दिए रखती थीं, जयमाला डलवाती थीं, अब कुछ नहीं। पिया मिलन की रीत बना दी है। माँ बाप भी नीचे, सहेलियां दोस्त भी नीचे, अकेले चढ़ो ऊपर। प्रीतम भी अकेला आएगा, प्रेमिका भी अकेली जाएगी। और अपने पुरुषार्थ से डालो माला। अच्छा, जब डलवाते थे ना 10 लोग सहारा देके, तो लड़के के दोस्त कभी लड़के को उठा लेते थे, कभी पीछे कर लेते थे। अब लड़का सीधा सीधा खड़ा रहता, जरा नहीं तंग करता। कि जब तू अपना जगत छोड़ के आएगा, भगवान जरा नहीं तंग करेगा, सीधे सीधे वरण करवा लेगा अपना कि अच्छा तू वर ले मुझे, तू बन जा मेरा। देखा, एक सच्चाई चाहिए। जब भीतर के, वहां बाहरी, यहां आंतरिक। वहां बाहरी खेल है, बाहर से सबको छोड़ के चढ़ो। यहां पर आंतरिक खेल है, सब पीछे और नीचे रह जाए, अकेला चल अपने भगवान की तरफ। भगवान जरा नहीं नखरे करेगा, तुम्हारा बन जाएगा। यहां पर ये अवेयरनेसेस हैं।
अवेयरनेस माना कोई सारा दिन ज्ञान नहीं रट सकता। अवेयरनेस माना सारा समय भीतर हम गुरु को जी रहे हैं, ज्ञान को जी रहे हैं, प्रेम जी रहे हैं, भाव जी रहे हैं, सच को जी रहे हैं। यह अवेयरनेस है। और यही जो उपलब्धियां हैं जीवन की, आज अनुभव हैं आपके, ये अवेयरनेस है आपकी। ये पिछला जगत, पिछले स्वभाव, पिछले विकार सब उड़ते जा रहे हैं, सब हटते जा रहे हैं। आप खुद भी फील कर रहे हो अंदर से जो ये सच की अनुभूतियां होने लगी हैं। यही तो है बात सबसे बढ़िया। नो द ट्रुथ एंड दिस ट्रुथ विल मेक यू फ्री। कौन सा ट्रुथ जाना आपने? ब्रह्म जाना अपने को। इस ट्रुथ ने आपको फ्री कैसे कर दिया? ब्रह्म संबंध रहता है, ब्रह्मासक्ति रहता है। वो दादाजी ने जो सारे वो लेस वह बॉडी लेस, पाथ लेस, हर चीज से लेस 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 लेस, ये इस ट्रुथ की बात है। इस सच ने हमको हर चीज से लेस कर दिया। अपने निश्चय में आ गए, जागृत हो गए। यही अवेयरनेस है। माया हर प्रकार की सामने आती है, सबके ही आती है। ज्ञानी तो ज्यों ज्यों बढ़ता है और ज्यादा आती है, पर फिर भी वो अपने निश्चय की जय जयकार करके बैठा है। अब बैठा तो उसी जगत में है जहां आप बैठे हो। ब्रह्मज्ञानी के घर भी शादी हो रही थी। शिष्य ने बोला गुरु को, ब्रह्मज्ञानी की स्थिति कैसी है, बताऊं या दिखाऊं? दिखाइए। एड्रेस दे दी, जा मेरा शिष्य रहता है, वहां जाके देख ब्रह्मज्ञानी की स्थिति। चला गया, उधर जाके देखा तो शादी वाला घर। अरे गुरुजी भी कमाल करते हैं, शादी वाले घर में ब्रह्मज्ञानी की स्थिति नजर आएगी? चल तो सही भाई, देख तो सही, आया है तो मिल तो ले। ढूंढता ढूंढता वो ब्रह्मज्ञानी अंदर कमरे में बैठा मशीन चला रहा है और कफन सी रहा है। अरे आपके बेटे की शादी है, आप क्या कर रहे हैं? बोला कफन सिल रहा हूं। बेटे की शादी और आप कफन सिल रहे हैं, ये क्या? भैया ये लड़की शादी करके आएगी और मेरा बेटा उसी टाइम मरेगा जब डोली घर आएगी। पहले ही तैयारी करके जा रहा हूं, फिर उस समय औच पौच हो जाएगी। वो तो बड़ी लंबी कहानी है, सुनी हुई है, पर बात समझो तो ब्रह्मज्ञानी के सामने भी तो हालात हैं। उनकी प्रतिक्रिया क्या है? ये अवेयरनेस है। अपमान का कारण अष्टावक्र के सामने है, ये उनकी अवेयरनेस है कि सारा दरबार हंसा राजा सहित, अष्टावक्र भी हंसते हैं। शर्मिंदा होके राजा पूछता है, महाराज आप क्यों हंसते हो? तुम क्यों हंसते हो? हम आपका शरीर देख के हंसते हैं। राजा तेरे सहित सारी सभा चमारों से भरी है, मैं इसलिए हंसता हूं। अरे ये क्या? सन्नाटा हो गया। फिर उन्होंने बतानी शुरू की बात। तुम्हारी चमड़े पर नजर है, पर मंदिर टेढ़ा है क्या आकाश टेढ़ा है? गन्ना टेढ़ा है क्या उसका रस टेढ़ा है? किनारा टेढ़ा है क्या नदी का पानी टेढ़ा है? अवेयरनेस है। दिस इज कॉल्ड अवेयरनेस। संत की पत्नी मर गई, कह रहा कितने बजे उठाओगे? लोगों ने कहा 9 बजे। वॉक करने जाने लगा। अरे घर में औरत मरी पड़ी, आप वॉक करने जा रहे हो? जब तुमने 9 बजे उठाना है, मैं तो 8 ही बजे आ जाऊंगा। सैर का नियम क्यों तोड़ूं? भगत इंतजार कर रहे होंगे वहां पे, करे आता हूं सैर। ये है अवेयरनेस। और अवेयरनेस किसको कहते हैं? ज्ञानी इस तरह से अवेयर है। या फिर अवेयरनेस का एक रूप अबोधता वाला शुकदेव मुनि, ये भी अवेयरनेस है। आप ये मत कहना ये अवेयरनेस नहीं है। जो हर पल अपने इष्ट के प्रति अवेयर है, वो भी अवेयरनेस है।
गोपियां स्नान कर रही हैं ना, सुखदेव निकल गए, ये अवेयरनेस है सुखदेव की। आप बोलोगे अबोधता, अबोधता भी तो अवेयरनेस का रूप है। क्यों? जिसकी सहज समाधि लगी हुई है, चलते फिरते उठते बैठते जो सहज समाधि में है, क्या ये उसकी अवेयरनेस नहीं? कबीर की अवेयरनेस है, चरखा चला रहे हैं, लेकिन चदरिया झीनी रे झीनी। रैदास की अवेयरनेस है, जूता सिल रहे हैं, बारात निकल गई, उनको पता ही नहीं, ये उनकी अवेयरनेस है। मीरा की अवेयरनेस है, जहर दिया जा रहा है और अमृत करके पी रही है। सांप भेजा जा रहा है और वो आओ आओ बलिहार काले कृष्ण मुरार, बड़ी कृपा कृपा निधान की, ये मीरा की अवेयरनेस है। और अवेयरनेस कैसी होएगी? ब्रह्मज्ञानियों की अवेयरनेस कैसी है? हर समय निर्विकल्प समाधि में बैठे हैं वो, यही अवेयरनेस है। और क्या अवेयरनेस है? तू आया, तू भी मेरा अपना आप है, ये आया, ये भी मेरा अपना आप है, देख के अपना आप फिर हो जाता दिलदार है, ये उसकी अवेयरनेस है। तुम सामने नहीं हो तो याद भी नहीं करेगा, ये उसकी अवेयरनेस है। सामने आ जाओ तो दिलो जान से प्यार करेगा, ये भी उसकी अवेयरनेस है, क्योंकि नाम रूप से उसका वास्ता कोई नहीं, मैं ही हूं। ऐसी अवेयरनेस है ज्ञानवान पुरुष की। ये मत सोचना हर समय दिमाग की टिक टिक करनी है, अभ्यास के समय बराबर चलेगी, क्योंकि भूल पड़ रही है ना, बार बार नाम रूप पे ध्यान जा रहा है, आकार पे ध्यान जा रहा है, बराबर उस समय जागृति की जरूरत है, तो बार बार विचार देना पड़ता है। ये बात है एक। पर अगर हम अंदर से अवेयर हो जाते हैं, जागृत हो गए एक बार अंदर से, मुझे पता है गले में पड़ी चेन सोने की है तो है, अंगूठी सोने की है तो है, उतारते ही ध्यान आएगा इधर उधर ना रखूं, अंदर अलमारी में संभाल दूं। कुछ चीजें अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। लाइक लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में उनके रास्ता भी, अब रोज सत्संग आना है ना, याद नहीं करना पड़ता। और अगर आप किसी गाड़ी चलाने वाले से बात करोगे तो वो कहेगा कि गाड़ी को रास्ता याद है, गाड़ी को नहीं रास्ता याद, अनकॉन्शियस तक चला गया है वो चीज। ड्राइविंग भी शुरू में करो बहुत डर, अभी तो गाने भी चलते हैं, नाचते भी रहते हैं, जवाब भी देते हैं, चलते चलते सिपर से कुछ पी भी लेते हैं, फ्रूट्स भी खा जाते हैं, रोटी भी खा जाते हैं, रोल करके दे दो, चलो भैया। अनकॉन्शियस में चला गया। कैसे गया? अनकॉन्शियस में कैसे गया? कॉन्शियस अनकॉन्शियस तक कैसे चला गया? प्रैक्टिस। एक ही जवाब है, प्रैक्टिस। ये जो आत्मा का ज्ञान अभ्यास करते करते ये भी अनकॉन्शियस में आ जाता है, अपने आप ही आ जाता है। उसके बाद ब्रह्मज्ञानी की सहज अवस्था है, सोच सोच के नहीं बोलता एक एक से। आप देखो कभी उनका रिएक्शन जोश वाला, कभी प्यार वाला, सामने वाले के भाव अनुसार होता रहता है, ना मैं करता ना मैं भोगता, सोचता ही नहीं। आज इस पे क्रोध करना है ये भी नहीं सोचना, इसको माफी देनी है ये भी नहीं सोचना, जो हो जाएगा हो जाएगा। ज्ञान अनकॉन्शियस तक इतना चला गया, अब वो राइट ही राइट करवाता है, रॉन्ग होने नहीं पाता है। जोश भी सही हो जाता है कभी कभी। ये मत सोचना कि गुरु ने क्रोध किया, तुमने उसको राइट करके ले लिया। उसका भाव इतना शुद्ध है, इतना अपना आप देखता है, तुम्हें बुरा लगता ही नहीं। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्यों? आज हम दूसरों के लिए अगर ऐसा सोचेंगे तो अपने लिए भी यही सोचते होंगे कि हम इतने समझदार हैं कि हम आपकी बात का बुरा नहीं मानते। नहीं,
अगले ने दूसरा देख के कहा ही नहीं कभी, कभी चिढ़ के, क्रोध में आके, तुम्हें अलग समझ के कभी कुछ कहा ही नहीं। जैसे अपने मन को समझाया, तुझे भी अपना आप समझाया उसने। उसका भाव इतना प्योर हो जाता है, इतना सेंसिटिव हो जाता है कि तुम्हारा भाव वो कैच कर लेता है और अपना भाव तुम्हें कैच करा जाता है। ये सेंसिटिविटी है अंदर की। इतना कोई दूध के धुले नहीं हो, तुम्हें मान अपमान से परे हो, बाहर कोई बेइज्जती कर दे अभी लग जाएगी। माँ बाप ही घर में कुछ कह दें अभी चिढ़ मरोगे, हमारी बात से चिढ़ ना मची। तो इसमें कोई तुम इतना जीत नहीं गए मान अपमान को, पर गुरु के भीतर का भाव इतना प्योर है कि बुरा नहीं लगता, बल्कि सीखते हैं, बल्कि नजदीक आते हैं, बल्कि प्यार आता है उन पे। ध्यान दो, हमें याद आती हैं बातें, कभी भगवान कुछ बोलते थे, एक समय ऐसा आया उन पे प्यार आता था, दिल करता था जाके उनके हाथ पकड़ लो, पैर दबा दो पकड़ के, गले लगा लो, अरे इतनी कृपा। फिर समझ आया ये इतनी अकल आ गई है कि उनको कैच करना आ गया है, हृदय शायद इतना शुद्ध हो गया, उनका भाव समझ आ जाता है, इसलिए बुरा लगना बंद हुआ है। शुरू में तो लगता था, अब हम जीत गए, बाद में लगा जीत क्या गए, हारने वाले स्थान पे आके तुम्हें फिर जीत सूझ रही है। एक दिन विचार चला अंदर, तो हारने आए हैं ना, फिर यहां लग रहा है जीत गए। नहीं, उनके प्रेम में मैं हारी गई है। जीतना तो मेरी फितरत ही नहीं हो सकती यहां आके, मैं हारी हूं मेरे सतगुरु कि बस तेरा प्यार जीता है, कि तेरे पहलू में आकर के है जीना क्या, ये सीखा है, ये अकल आई यहां आके। तो उनका प्यार थोड़ा समझ आने लगा, कोई हृदय की शुद्धि हुई, कैच होने लगे हो, तो तब जाके बुरा नहीं लगा, प्यार आया उनके ऊपर। वरना कौन इतनी मैं हारे बैठे हैं कि बुरा ना लगता। सोचने जैसी बात है। तो यहां से समझो उनके हृदय में क्या है, द्वैत नहीं। अगर ना बोला होता ना पांडवों में धनंजय मैं हूं, तो अर्जुन को नपुंसक जैसी गाली ना दे सकते। पहले गाली दे दी उसको, नपुंसक कह दिया अर्जुन को, इतनी बड़ी गाली। दादाजी से पूछा किसी ने, अर्जुन के तो अच्छे भले बच्चे थे, कृष्ण उसको नपुंसक क्यों कहता है? बोला ज्ञान रूपी बोध रूपी बेटा नहीं है, भक्ति रूपी बेटी नहीं है, इसीलिए नपुंसक है। पर कृष्ण की समझ देखो, शुरू में ही उसको नपुंसक कह डाला। 10वें 11वें अध्याय में क्लियर कर दिया, पांडवों में धनंजय मैं हूं। दादा बोलते थे मैं तुम सबको गधा भी कह देता हूं, पर मेरा निश्चय गधा भी मैं ही बनाऊं, सुअर भी मैं ही बनाऊं, सब रूप में नहीं धारण किए, इसीलिए मुझे गाली नहीं लगती। तुम्हें लग जाएगी, क्योंकि तेरे लिए गधा अलग है, तू अलग है, मेरे लिए गधा भी अलग नहीं है। एक ही आत्मा ने ये सब रूप धारण किए हैं। गधा अलग है क्या? तो गधा कह दिया तो क्या हो गया, वो भी मैं हूं। तो जो ये ज्ञानी का ये स्टेटस है, ये लेवल है ज्ञान का, जो ये एहसास बोध है, ये वाला, ये उसकी अवेयरनेस है। तभी तो दादा को कोई उलझन नहीं है। वो औरत बुरा मान गई, दादा ने कल रन कह दिया, अगले दिन फिर उसको कहता है रन को रन ना कहो, रन को रन कहने से रन को आग लगती है। ये जोक्स नहीं थे, ये किसी के ऊपर मिमिक्री भी नहीं थी, अगले को नीचा दिखाना भी नहीं था, और दादा का अभिमान भी नहीं था। ये दादा की आत्मस्थिति है। दादा अगर अपने मन को कूट सकता है इतनी बातें कह के, तुम्हारे मन को भी कूट सकता है उन्हीं विचारों से।
और यही कारण था जिसको एक दिन पहले रन शब्द बुरा लगा, उस दिन वो जोर जोर से हंसने लगी ठाके मार के। क्या किया है दादा ने? दादा ने उस जीव भाव से ऊपर कर दिया जिसको रन लगा जा रहा था। अब रन छोड़, दादा 4 गालियां और दे दे, उसको नहीं लगेंगी। क्यों? दादा ने उसका वो देह अध्यास चीर दिया। दादा की मेहनत देखो, दादा का हृदय देखो। दादा डरते नहीं है क्योंकि दूजा नहीं देखते ना। तुम भाग जाओगे, तुम ये करोगे, तुम्हें बुरा लग जाएगा। दादा के अंदर लोक का रीत है ही नहीं, लोक वासना है ही नहीं। दादा के लिए दूजा नहीं है। दादा तो आपको अपना आप देखते हैं, इसीलिए दादा वार कर सकते हैं। और ये वार दूसरे पर वार नहीं है। जैसे अपने मन को बनाया तैसे तुम्हारे मन को बनाता हूं। उधर भी मैं ही बैठा हूं, तेरे मन को भी बोध देता हूं, आजा। क्या दिक्कत है भाई? अपने घर में कोई काम किसी ने कर लिया, हम नहीं बुलाया कभी कभी पड़ोसियों के बेटे को, देखना ये हमारी भी लाइट नहीं आ रही, देखना ये हमारा बल्ब नहीं लग रहा, नहीं बुला लाते थे। तो गुरु माना क्या? अंदर आके मेरे मन को भी ऐसे साध देवे जैसे अपने मन को साधे बैठे। हे गुरु, मेरे मन को साधो। मेरे मन ने बड़ों बड़ों को अपनी सवारी में सीधा किया, पर मैं अपने मन के ऊपर सवारी नहीं कर पा रहा। मेरे गुरु, तुम आओ, मेरे अंदर प्रगटो और इस मन को मेरी सवारी में सीधा करा दो। यही तो है गुरु माना। हेल्प करता है हमारी, पर बाहर सब हेल्प करते हैं दूसरा देख के, गुरु हेल्प करता है अपना आप देख के। यही उसकी अवेयरनेस है। आप कैसा मन ले आओ, कैसी बातें ले आओ, कैसे विकार ले आओ, वो आपको कभी ऐसे देखता ही नहीं। हाय ये इतना गंदा है, हाय ये ऐसा है, देखता ही नहीं कभी ऐसा। उसके लिए तो आप शुद्ध स्वरूप आत्मा हो, बाकी मैल मन की। यही तो एक परिवर्तन है, बड़े में बड़ा बड़ा चेंज। और यही रियलाइजेशन की स्टेट अवेयरनेस कहलाती है। यही है। देह अध्यास कोई चीज नहीं है, निकल जाएगी। देह अध्यास की भी लक्षणा है। लक्षणा आत्मा के लक्षणों से जीती जाएगी। अंधेरे की लक्षणा प्रकाश से खत्म होने वाली है। ऐसे ही देह अध्यास खत्म होता है आत्म जागृति से। जागृत रहना, यही है स्थिति। रामकृष्ण परमहंस है, सारा दिन एक ही जगह बैठे रहते हैं। वहीं भजन कर लिया, खा भी लिया, सो भी लिया, पर हर वक्त काली का ध्यान, ये उसकी अवेयरनेस है। काली के सिवाय खाते नहीं, काली के सिवाय सोते नहीं, काली से बातें करते हैं। सबको भी काली से बातें करनी सिखा दी। जब विवेकानंद ने बोला कि मेरे घर में खाना नहीं है, मेरे माँ दुखी, मेरी बहन दुखी, परिवार कैसे चले, तूने मेरे को यहाँ बांध लिया। कहते हैं जा ना माँ से बात कर ले, तेरे से भी तो बातें करती है। वो तो अपने पे भी बहुत कम लेते थे, सबको माँ पे ही डाले रखते थे। वहीं आंगन में चारपाई डाल के बैठे रहते थे सारा दिन। माँ की बात होती थी। ये उनकी अवेयरनेस है। हड्डी टूट गई, वो टूट गई टांग मूर्ति की। सबने कहा खंडित मूर्ति नहीं रखी जाती, इस मूर्ति को बहाओ और नई मूर्ति की स्थापना करो। सबको पूछते हैं तुम्हारी मां की टांग टूट जाएगी, विसर्जित कराओगे? अवेयरनेस देखो आप। कर्म कांड में हालांकि निषेध है खंडित मूर्ति का पूजा करना। लोग कहते हैं वो द्वैत में रहे। द्वैत में कहां रहे? जीती जागती मां जानते रहे। वो गुस्से में आ गए, बोले तुम सबकी मां की टांग टूटेगी, पानी में बहा के आओगे तो मेरी मां को मैं नहीं ले जाने दूंगा। सबने कहा ये पागल है, क्या करेगा? बोला पट्टी कर दूंगा, कल तक ठीक हो जाएगी मां। रात को पट्टी कर दी उन्होंने सचमुच। और सुबह जब सारे ट्रस्टीज भी आए, देखा
टांग जुड़ी हुई थी मूर्ति की। कहते हैं अभी तक भी वही मूर्ति है वहां पर, देखा तो हमने नहीं, सुना है। कहते हैं अभी भी वही मूर्ति है वहां, और साबुत है, सालिम। ये अवेयरनेस है, ये भक्ति की अवेयरनेस है, प्रेम की अवेयरनेस है, इश्क की अवेयरनेस है। खिलाने से पहले भोग खा जाते हैं, सब चिल्लाते हैं तुम भोग मां को नहीं लगाता, खा जाता है। बोला जब मैं छोटा था मां भी तो खा के मेरे को देती थी कि बच्चे को मिर्च ना लगे, गरम ना लगे, मैं मां को ऐसे खिला दूं? मैं पहले देखता हूं भोग प्रसाद ठीक बना है, मेरी मां के लायक है, तो भोग लगाता हूं। ऐसे के भावों का कंपैरिजन किससे? निर्दोष। ये अवेयरनेस निर्दोष बना रही है। अवेयर है कि मां जागृत है, अवेयर है कि वो है, अवेयर है कि उसका अस्तित्व है, अवेयर है कि मेरा अस्तित्व नहीं है बल्कि मेरे इष्ट का अस्तित्व है। अवेयरनेस है, इसीलिए निर्दोष है भगत। कोई भी अटखेलियां करे अपने भगवान के साथ निर्दोष है। इसीलिए सुदामा को चोरी के कारण मुसीबत आ गई, छीन के खा जाता भगवान के हाथ से, ना फर्क पड़ता, अलाउड है। भगत हैं भगवान के, प्रेमी हैं, आशिक हैं, खा सकते हैं भगवान से छीन के। चोरी करी ना, भगवान वहां से उड़ गए। मेरा मित्र होके चोरी, मेरा मित्र होके झूठ, ये नहीं बर्दाश्त करूंगा। सामने चाहे हाथ से छीन के खा जाता, खुद खा जाते थे, उसमें क्या है? ये अवेयरनेस, प्रेम कितना हो भगवान से, अवेयर। ये नहीं पसंद आया भगवान को, चोरी खा गया, मेरे सामने खा, मेरे भी खा जा, मेरे मुंह में जाते जाते दाने भी छीन के खा जा, कुछ नहीं कहता। चोरी क्यों, झूठ क्यों, कपट क्यों, फरेब क्यों? फिर चाहे मेरा कितना नजदीकी क्यों ना होवे, मेरे योग्य नहीं। फिर जाओ अपने कर्म का फल भुगतो जाके। ये भी अवेयरनेस है। ज्ञानी करुणा का सागर, कृपा का सागर, क्षमा का सागर, पर फिर भी देखेगा सामने वाले ने कर्म कैसा किया और किस भावना से किया। माफी भी दे सकता है, सजा भी दे सकता है, माफी दे के बिठा भी सकता है, बाहर भी निकाल सकता है। आउट यू गो। बना दिया सुदामा को गरीब, भुगतो बेटा। कितने साल बाद जब आया, फिर प्यार कर रहे हैं। तुम नहीं अपने बच्चे को कभी कभी मारते हो, फिर जब वो सॉरी बोल लेता है, रियलाइज कर लेता है, फिर गले लगा लेते हो। तो चलो सुदामा को माफी हो गई, पर एक वक्त जब उसने कर्म किया तो भगवान ने बख्शा नहीं। ये भी अवेयरनेस है ज्ञानी की। आप सोचते हो एक ही रूप है ज्ञानी का, वो तो माफ कर ही देंगे। क्यों कर देंगे? तुम्हारे बाप के छोले खाए हैं क्या? माफ कर देंगे तुम्हें। हाँ, ये तो हम जानते, हम कैसा भी कर्म करें वो तो माफ कर देंगे। बेटा एक रूप देखा तुमने, आओ तो सामने जरा, खाल भी खींच के रखेगा तुम्हारी। ये अवेयर है ज्ञानी, इस बात में भी अवेयर है, कहां माफी देने की है और कहां सजा की जरूरत है। ऐसे ही थोड़ी खेल चलेगा। ये चीजें सब अवेयरनेस से। प्रहलाद की अवेयरनेस देखो, सांपों के बीच फेंका गया, पहाड़ों से फेंका गया, आग में जलाया गया। श्री हरि, एक अवेयरनेस, एक धुन, श्री हरि श्री हरि श्री हरि।
डरता भी नहीं। लगाने लगे जभी गरम खंबे से प्रहलाद को, रो पड़े दरबारी भी सभी पर तरस ना आया बाप को। भक्त बच्चा डर ना जाए सोचा ये भगवान ने, चींटी बनकर खंबे पर चक्कर लगाए शाम ने। ये अवेयरनेस है भगवान की। हालांकि वो डरा नहीं इतनी स्थितियों में, पर बच्चा ही था और देखा उसने कि इतना तपा हुआ खंबा, कोई चीज टच करते थे जल जाती थी, हल्का सा सेहरा एक बार। भगवान की अवेयरनेस, अगर भक्त अवेयर रहता है भगवान भी अवेयर रहता है। भक्त बच्चा डर ना जाए, जरा सा सेहरा देख के खंबे को चींटी बन के भगवान ने चक्कर मारने शुरू कर दिए। और ज्यों इसकी नजर गई, अगर चींटी नहीं जलती मैं क्यों जलूंगा, खंबे से लिपट गया जाके खुद ही। ये भक्त और भगवान के बीच की जागृतियां हैं। कहीं ज्ञानी के निश्चय की जागृतियां हैं, कहीं भक्ति की जागृतियां हैं, कहीं भगवान की जागृतियां हैं। गुरु अवेयर, ऑलवेज अवेयर। तुम इतनी सी गलती करो कोड़ा निकाल लेता है बाहर, वाणी का 2 लगा देता है। अवेयर, बहुत अवेयर है। शरणागत हो ना, सारी दुनिया को माफी दिए बैठा, दिखता ही कुछ नहीं, पर जो शरण आ गया उसका बचता कुछ नहीं। नए नए थे ना हम लोग, सवाल करते होते थे भगवान से, ऐसे आप कहते हैं ज्ञानी को दोष दिखता ही नहीं है और हम लोगों का कुछ बचता नहीं है। आज समझ आता है ये उनकी अवेयरनेस थी। शरणागत के प्रति अवेयरनेस है कि उसका विकार दूर किया जाए। बाकी जो शरणागत नहीं है वहां तो अपना आप देख के समाधि में बैठा है ज्ञानी। आवश्यकता ही क्या है? क्यों देखेगा किसी का दोष, क्यों देखेगा किसी के कर्म, क्यों कहेगा किसी को गलत? मेरा धर्म ही नहीं है। पर जो शरण आ गया उसको बख्शना भी तो धर्म नहीं है। ये गुरु की अवेयरनेस है। जब वो अपने पद पर आ जाते हैं, अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। राजा अपने घर में रानी के लिए तो पति है, प्रेमी है, पर जब सिंहासन पे आ बैठा तो अब तो पाप पुण्य के फैसले करेगा, अब तो न्याय करेगा। सोई स्थिति गुरु की है। अर्जुन शरण नहीं आया, भगवान ने एक बात नहीं बोली, कोई सलाह नहीं दी, ले आया उनको युद्ध के मैदान में और ले ली शरण। में आपकी शरण हूं, कोई दिखता नहीं मेरी विशामत उतारे, भैया आप ही हैं मेरे सब कुछ। अब भगवान खड़े हो गए गुरु रूप बन के, अब हंसते हुए से वचन बोलने शुरू कर दिए। पहले उसको ये बताया, जब जब धर्म ग्लानि होती है मैं ही आता हूं, तेरी बुद्धि मोह की दलदल में उलझी हुई, तू यथार्थ सत्य नहीं जानता। आ गए ना अपने स्थान पर। हम लोग कहते थे भगवान आप सत्संग में ऐसे हो जाते हो, पहचानते भी नहीं हमें, ऐसे इतना प्यार करते हो। बोले विक्रमादित्य की गद्दी है, वहां बैठते ही सिर्फ न्याय याद रहता है, फिर नहीं पता चलता तुम कितने प्यारे और कितने नजदीकी। फिर अवेयरनेस का एक पार्ट है। तो समझना, जीवन में हर मोड़ पर जो अपने कर्म के प्रति, व्यवहार के प्रति जागृति है और जो ईश्वरीय भाव वाली जागृति है सामने, और अपना देह अध्यास टूटा है तो स्वरूप की जागृति है वो वाली, जैसे यही ज्ञानी की जागृति है। आई बात समझ में?